नमस्कार। हमारे सभी साथियों का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और मेरा नाम है संजीव कुमार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट का वही सेकंड चैप्टर के जो टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 2 में 15वां क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो कौन सा क्वेश्चन दिया गया उसको हम समझेंगे। तो टाइप 2 का हम पढ़ेंगे सबसे पहले 17 क्वेश्चन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले इस प्रकार के क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं उसके बारे में बताएंगे हम। तो ध्यान रखें, जो भी मान हमें दिया जाता है उसके हम मात्रक से पहचानते हैं। ठीक है, किससे पहचानते हैं? मात्रक से पहचानते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5i + 2j वोल्ट प्रति मीटर। चलिए बताइए कि वोल्ट मीटर किसका मात्रक होता है? तो वोल्ट प्रति मीटर होता है वैद्युत क्षेत्र का। तो इसको हम लिखेंगे E वेक्टर बराबर 5i + 2j वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.2 j मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो ये क्षेत्रफल अर्थात हमें दिया गया है dA वेक्टर बराबर दिया गया है 0.2 j मीटर स्क्वायर। सभी के सामने मात्र लिखना अनिवार्य होता है और हमसे पूछा गया है क्या? वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स यानी कि सूत्र होता है, थोड़ा सा कर लें, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। चलिए ई वेक्टर का मान रखें तो 5i + 2j डॉट 0.2 j। अब ये हमारा फंसता है फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट अदिश गुणा में आप लोगों को समझाया गया था i का i में करते हैं, j का j में करते हैं, k का k में करते हैं। अर्थात जो i के जो एकम सदस्य होते हैं उनके जो गुणांक होते हैं उनको हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो i के इसमें यानी j का है तो j का गुणांक क्या है? 0.2। इसका क्या है? 2। तो गुणांक है तो 2 दूनी 4 था 0.4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुणांक। ये आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर है 16 क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 क्वेश्चन कह रहा हमसे वन मिनट 16 क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है किसी क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र ई कैप नहीं है, इसको आप वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, ई वेक्टर बराबर 3/5 E0 i कैप प्लस 4/5 E0 j कैप है और E0 का मान हमें दे दिया कि 2.0 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम है। ठीक, y और z तल के समांतर स्थित क्षेत्रफल 0.2 i मीटर स्क्वायर से होकर वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो सबसे पहले जो हमें दिया जाता है उसको हम लिख लेते हैं। चलिए हमें क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर है 16। ठीक, और हमें जो दिया गया है वो दिया गया है ई वेक्टर बराबर 3/5 E0 i कैप प्लस 4/5 E0 j कैप। ठीक है, और E0 का मान दिया गया मुझे, कितना दिया गया है? 2.0 × 10⁻³ न्यूटन प्रति। ठीक है, अब यहाँ समझ लें E0 का मान। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, E0 का मान डायरेक्ट रख दो
चाहे तो बाद में जो मान हम लोगों का जो आएगा वो E0 के पदों में रहेगा। तो E0 को जो मान होता है उसको हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। आए क्वेश्चन बड़े ध्यानपूर्वक समझें। बाई जेड तल के समांतर स्थित क्षेत्रफल 0.2 i मीटर स्क्वायर है। तो ये किसका मान दिया है, DA वेक्टर बराबर है 0.2 i मीटर स्क्वायर। सोचो अगर ये आई कैप ना दिया जाता तो आई कैप हम मानते कैसे हैं उसको समझेंगे। इसके लिए आप बनाएंगे क्या, एक ज्यामितीय निर्देशांक मुक्त पिंड आरेख। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा वाई अक्ष, ये हो गया हमारा जेड अक्ष, ठीक है। ये हो गया हमारा मूल बिंदु O। अब एक्स अक्ष वाई अक्ष मतलब नहीं है, इसको तो मैं दिया गया DA वेक्टर 2i क्या, इसके बारे में सोचते हैं। बाई जेड के तल के समांतर, तो बाई अक्ष ऊपर है, जेड अक्ष नीचे, तो इसके तल के समांतर हमें दिया गया है एक तल। ये तल है, ये तल है। इस तल का अगर हम क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ज्ञात करें, इसकी दिशा इधर, जैसे मान लें कि इधर होगी एक्स अक्ष, इधर होगी वाई अक्ष, इधर क्या होगी जेड अक्ष। जेड अक्ष जो हुई है हमारी, तो जो तल आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब इस प्रकार से तल रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे तल रखा हुआ है। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा किधर होगी, एक्स हमेशा होती है तल के लंबा तथा बाहर की ओर होती है, तल के लंबा तथा बाहर की ओर ऐसे रख जाएगा ये तल कि जेड अक्ष इधर है, वाई अक्ष ऊपर है, इसी तल के समांतर ये तल रखा हुआ है, इस प्रकार से ऐसे रखा हुआ है। तो इस तल की क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है, तल के लंबा तथा बाहर की, तो इधर हो जाएगी। तो इधर कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश हम लोग क्या लेते हैं, आई कैप लेते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आई कैप, ठीक है। हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है वैद्युत फ्लक्स निकालो। तो वैद्युत फ्लक्स हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डी फाई ई का मान हमसे पूछा गया है। वैद्युत फ्लक्स सूत्र क्या होता है, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट DA, ठीक। ई वेक्टर का मान क्या दिया गया है, ई वेक्टर का मान रख दो 3/5 E0 i कैप प्लस 4/5 E0 जे कैप डॉट बोलते हैं इसे 0.2 i कैप। ये आया डॉट गुणा को हम लोग क्या जानते हैं, डॉट गुणा में आई का आई में, जे का जे में, के का के में होता है। तो इसमें आई है तो आई का आई में करेंगे, तो 3/5 E0 इंटू 0.2 ये तो रहेगा, गुणा करें 3 दूनी 6, तो 0.6/5 ये तो रहेगा इंटू E0। अब E0 का मान बता दीजिए, E0 का मान हमें क्या दिया गया है, E0 का जो मान दिया गया है 0.6/5 इंटू 0 का मान है 2 × 10⁻³ गुणा कर दें, 6 दूनी 12, 6 दूनी क्या रहेगा 12 हो जाएगा। तो 1.2 × 10⁻³ तो भाग दें, तो 0.24 इंटू 10⁻³ अर्थात हो जाएगा 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका आप ऐसे भी चित्र आप यहाँ पर कंप्लीट बनाना, इसकी जो दिशा होगी इधर हो जाएगी DA, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर है 17 है एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर
3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम है। अब यहाँ से दें न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है, वो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इसका मान लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया मुझे 70, ठीक है। तो ई वेक्टर बराबर 3 × 10⁻³ आई कैप, ठीक है। और दिया गया है न्यूटन प्रति 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा जब पृष्ठ के तल का अवलंब x अक्ष से 60 अंश का कोण पर हो। देखें ए का मान दिया गया। अब इसका हम परिमाण निकालें। इसका परिमाण क्या होगा, इसका परिमाण लेंगे हम ई। क्या लेंगे, ई। ई बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्या, 3 × 10⁻³, ठीक है। ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। परिमाण इसका ले लिया मैंने। अब इसका परिमाण देख लें। डी ए बराबर 10 सेमी इंटू 10 सेमी, 10 सेमी इंटू 10 सेमी गुणा कर दें तो 100 सेंटीमीटर उसके। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने हो जाएंगे, 10⁻⁻², 10⁻4 हो जाएंगे। तो 10⁻⁻2 मीटर ये हो गया। और थीटा का मान कितना दिया गया मुझे, 60 डिग्री। सूत्र से क्या होता है सूत्र, वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा। ई का मान 3 × 10⁻³, इसका मान 10⁻⁻², इसका मान कॉस 60 डिग्री। 3 × 10 कॉस 60 इसका मान 1/2, कितनी बार, 5 बार। तो हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। किया जाता हमारा 17 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि सर इसका परिमाण आपने क्यों निकाला, ठीक है। इसको हम इसमें आई कैप एकांक सदिश के रूप में दिया गया, तो आपने परिमाण क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन का यही तो मैटर होता है कि जिस तरीके से आपसे पूछा जाए उस तरीके से आप जवाब दें, ठीक है। यहाँ पर आपका ए फंस रहा था 10 सेंटीमीटर, उसका परिमाण डायरेक्ट दिया था और कोण भी दिया था हमें, तो कोण के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना हम सूत्र, तो इसलिए हमने उसका क्या निकालेंगे, परिमाण, ठीक है। अगर ऐसा कहीं फंसता तो हम परिमाण की करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर समझते हैं हम 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग हो गया, ठीक है। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं कैसे होती है, आपस में बराबर होती है। 20 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि वर्ग के पृष्ठ पर डाला गया अवलंब वैद्युत क्षेत्र से 60 अंश का कोण बनाता है। अब एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखना, हम लोगों ने जो वैद्युत फ्लक्स के जो सूत्र निकाला था, क्या निकाला था, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। उसमें जो कॉस थीटा था, जो थीटा जो फंसता है वो किस किस के बीच का कोण होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार क्वेश्चन जो थीटा दिया जाता है उसमें समझने के लिए हमको ये देखना पड़ता है कि जो थीटा में जो दिया गया है वो किस किसके बीच दिया गया है। तो उस सूत्र में होता है किसके बीच, यानी कि जो क्षेत्रफल होता है उसका जो क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा होती है अर्थात डी ए वेक्टर, और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है इनके बीच का कोण होता है, ना कि तल के बीच का कोण। अगर हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए, अगर हम मान लीजिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र है और इसके लंबवत हमने रख दिया कोई पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो लंबवत में रख दिया तो तल तो लंबवत है, किसके लंबवत है, वैद्युत क्षेत्र की। लेकिन जो थीटा होता है तल से नहीं होता, उसको लेते हैं हम क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा। क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होती है, हमेशा उस तल के लंबवत तथा बाहर की ओर होगी, तो डी ए। तो ये डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण होता है, इसको हमें याद रखना है। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग
10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग। क्वेश्चन नंबर है 80, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो डी ए बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालें तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। उसके अर्थात 10 पे घात 2 इंटू 10 पे घात माइनस के 4, 10 पे घात माइनस के 2 मीटर। अब वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है, ई का मान दिया डायरेक्ट 20 न्यूटन प्रति। अब यहाँ समझना है कि क्षेत्र का इस प्रकार रखा है कि वर्ग के पृष्ठ का तल पर डाला गया लंब क्षेत्र से इस प्रकार रखा गया है कि डाला गया अभिलंब वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बनाता है। चलिए अब डाल देते हैं। मैंने मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, पहली कंडीशन, ठीक है। ये है वैद्युत क्षेत्र जी, ठीक। और ये जो ऑप्शन नंबर हम यहाँ पहला करेंगे, उसमें जो कह रहा है कि डाला गया जो लंब, मैंने एक पृष्ठ मैंने मान लिया, ये पृष्ठ कोई रखा है तल ये रखा हुआ है इस वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, इसमें रखा हुआ है। इस पर डाला गया जो लंब होता है, तो लंब ऐसे तो डालेंगे, डाला गया जो लंब है वो वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, वो बना रहा है 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा ई वेक्टर। तो जो अभिलंब है यही तो होता, उस जो अभिलंब की जो दिशा होगी उसी दिशा में तो होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। क्यों होगी, क्योंकि ठीक उल्टा कर दें, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हमेशा तल के लंबवत किधर होती है, बाहर की ओर होती है, और उस पर डाला गया लंब यही तो होगा वो अभिलंब। ये वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री। तो किसका मान हो गया, थीटा का मान हो गया। थीटा का मान दिया गया मुझे 60 डिग्री। तो कंडीशन नंबर पहले में पूछा गया वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। एक ही कंडीशन है, इसको छोड़ सकते हैं। तो सूत्र से वैद्युत फ्लक्स सूत्र होता है डी फाई ई बराबर ई टी ए कॉस थीटा। ई का मान 20, डी का मान 10 पे घात माइनस के 2 कॉस 60 डिग्री। 20 गुणे 10 पे घात माइनस के 2 कॉस 60 का मान कितना होता है 1/10, 10 पे घात माइनस 1 या 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। ये हमारा जाता है, आप चित्र बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 19, ठीक, नोट करते रहना। क्वेश्चन नंबर है 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 5 गुणे 10 पे घात 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 19 और ई वेक्टर का मान दिया गया है मुझे 5 गुणे 10 पे घात 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ वाई और जेड तल के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। अब इसमें दो कंडीशन और आने के लिए, यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। चलिए हम सबसे पहले इसके लिए बनाते हैं एक मुक्त पिंड आरेख। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये होगा हमारा वाई अक्ष, ये हो गया हमारा जेड अक्ष। एक्स अक्ष के अनुदेश लेते हैं हम आई कैप, जेड अक्ष के अनुदेश लेते हैं एक अंक सदिश के कैप, और वाई अक्ष के अनुदेश एक अंक सदिश लेते हैं हम जी। अब जो वर्गा का जो तल है वो 10 सेंटीमीटर जो दिया गया वो जेड और पाई अक्ष के समांतर है ये, ठीक है। ये क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। ये ए बी
सी और ये वर्ग हो गया। और रखा कैसे है, ये रखा हुआ है वाई और जेड तल के समांतर, मतलब पहली कंडीशन जैसा वाई ऊपर होगी और जेड एच किधर होगी, तल के लंबवत, दोनों तल के लंबवत होगी इधर। अर्थात हम इससे भी तल मान सकते हैं इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। अब ये जो तल है वो इस प्रकार से रखा हुआ है। अब यहाँ पे समझिए ई वेक्टर का मान जो दिया गया आई कैप, इसका मान दिया आई कैप। आई कैप जो दिया गया था, मतलब आई कैप हम किस एकांक जो सदिश आई कैप है वो किस अक्ष का निर्देश होता है, एक्स अक्ष का निर्देश होता है। और एक्स अक्ष का निर्देश होता है तो जो वैद्युत क्षेत्र में जो दिया गया वो किस अक्ष का निर्देश दिया गया, एक्स अक्ष का निर्देश दिया गया। तो मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र ये है ई वेक्टर, ठीक है, ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र। अगर हम इस तल के अगर पृष्ठ अवयव क्षेत्रफल की दिशा ज्ञात करें तो किधर होती है, तल के लंबवत तथा बाहर, तो इसकी भी किधर हो जाएगी, एक्स अक्ष के अनुदिश हो जाएगी। तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, एक्स अक्ष के अनुदिश। अगर हम बात करें इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, एक दूसरे के समांतर है ना, एक दूसरे समांतर हैं, दोनों की दिशा एक ही है, सेम टू सेम। इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। तो अर्थात हम ऐसे भी 0 डिग्री मान सकते हैं। दूसरे एक और तरीका है, अगर हम इसका एकांक सदिश लेना चाहें, क्या लेना चाहें, एकांक सदिश लेना चाहें, जो हमने दिया गया है 10 सेंटीमीटर भुजा वर्गाकार, अगर इसका सदिश के रूप में लिखें तो इसकी दिशा एक्स अक्ष की दिशा में है। किसकी दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में। तो एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश हम क्या लेते हैं, आई कैप। तो उसको हम क्या कर देंगे, आई कैप कर देंगे। और एक सूत्र होता है वेक्टर के रूप में लिखने का, क्या होता है, ए वेक्टर बराबर मॉड या मॉड ऑफ कर दिया ए कैप कर दे, तो होता है ए वेक्टर की दिशा में लिखना चाहें तो इसका परिमाण और इनटू उसका एकांक सदिश, ये सूत्र होता है। तो इसका हम डी ए वेक्टर का मान लिखना चाहें तो क्षेत्रफल क्या, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इनटू भुजा। तो एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगी, आई कैप। आई कैप ही तो हो जाएगी इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, आई कैप 10⁻⁻2 आई कैप और मीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इससे नंबर 1 में पूछा है कि वैद्युत फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो सूत्र से तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर का मान है 5 × 10⁻³ आई कैप डॉट 10⁻⁻2 आई कैप। अब इस गुणा हम क्या करते हैं, हम आई का गुणा जे का जे में, के का के में। तो आई दोनों में गुणा कर देंगे तो 5 × 10⁻³ और 10⁻⁻2, तो क्या आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलो। तो ये आ जाता हमारा पहला आंसर। उसके बाद दूसरा जो आंसर दिया गया है, दूसरा आंसर क्या है, यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। एक चीज़ यहाँ से समझना, हम लोग जो थीटा कोण जो लेते हैं वो किस के बीच का कोण लेते हैं, वो लेते हैं वैद्युत क्षेत्र और जो पृष्ठ अवयव का जो क्षेत्र वेक्टर की दिशा होती है उनके बीच का कोण लेते हैं, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ इसमें जो हमें क्वेश्चन जो दिया गया है दूसरे ऑप्शन में, वो ये कह रहा है कि जो तल है वो एक्स अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता है। तल के बीच का कोण एक्स अक्ष से तल के बीच का कोण हमें दिया, और हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए हमें, यानी क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं किया, मतलब हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जिस दिशा में वो उसी दिशा में, मतलब एक्स अक्ष की दिशा में, ठीक है। तो हमने एक वाई अक्ष बनाई और एक्स अक्ष बनाई। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस दिशा में, वो है एक्स अक्ष की दिशा, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, ठीक है। अब ये तल है, मैंने एक तल ऐसे इस प्रकार से लिया, ये मैंने कोई तल लिया, सपोज दैट ये मैंने कोई तल लिया,
या ऐसे अगर लेना नहीं चाहते हो तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। मैंने एक तल लिया, ये एक्स से कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, समझे ना। ऐसे लिया, ऐसे 30 का कोण लिया, ऐसे में तल, ये जो तल है, ये तो तल की बात कर रहे हैं। तल जो है वो एक्स से कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र की दिशा और उस तल के क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा के बीच का कोण। तो ये 30 है, तो इस तल के क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हमेशा किधर हो, तल के लंबा तथा बार की ओर, तल के लंबा तथा बार की ओर। ये हो गई हमारी DA वेक्टर और ये हो गई हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा E वेक्टर। ठीक है, हमें ये थीटा का मान ज्ञात करना है। और ये थीटा का मान कैसे ज्ञात होगा उसको समझें। देखो, ये है तुम्हारी एक्स अक्ष, ठीक है, ये तुम्हारी एक्स अक्ष की दिशा में है। ये कोण 30 है, तो ये भी कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और हमेशा क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा होती है वो तल के लंबा तथा बाहर की ओर, तल के लंबा तथा बाहर। ये कितना है, 90 डिग्री, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, समझना। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 90 डिग्री। और ये हमें कोण दिया गया कितना, 30 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा, ये कोण हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। समझ में आया, फिर से समझिए। यहाँ से यहाँ तक का कोण 90 है, ये 30 है, तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, तो ये कितना होगा, ये 90 से 30 घटा दीजिए, 60 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। तो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, ई वेक्टर का मान दिया गया, वही ई वेक्टर का मान हम बाद में पहले फिर से लिख रहे हैं, आपको नहीं लिखना है। 5 × 10⁻³ आई कैप। इसका परिमाण निकालो, क्योंकि कोण के रूप में दिया गया तो परिमाण निकाल लो, न्यूटन प्रति कूलाम। तो क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। अब DA वेक्टर बराबर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो डाट कर दे 10⁻⁻²। इसका भी मैंने परिमाण ले लिया डायरेक्ट, क्या ले लिया, परिमाण। अब थीटा का मान कितना दिया गया है, 60 डिग्री। नंबर दूसरा में विद्युत फ्लक्स क्या होता है, d∅E बराबर EDA cos थीटा। ई का मान दिया गया 5 × 10⁻³ इंटू 10⁻⁻² cos 60 डिग्री। तो क्या आ जाएंगे, 50 × cos 60 का 1/2, तो 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इसको आप चित्र बना लेंगे। और क्वेश्चन नंबर है 20 कह रहा 5i कैप प्लस 10j कैप न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 0.2 j कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक पृष्ठ क्षेत्रफल स्थित है। पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्वेश्चन नंबर पहले जैसा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 जैसा है। तो इसको आप कर लेंगे, आप परेशान मत होना। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 21 की। 21 क्वेश्चन हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, तो 20 आप लोग कर लेना, ना समझ में आए तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कह रहा है कि एक विस्तृत आवेश, हालांकि ये थोड़े आगे का मेथड है लेकिन हम फिर भी करा दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो आगे कराएंगे। क्यों कराएंगे, उसका रीज़न है, इसमें जो मेथड फंस रहा है, जिसमें सूत्र फंसेगा कि अनंत विस्तार की आवेश से जो समतल चालक जो चादर होती है, अचालक चादर होती है, उसके कारण जो उसके निकट जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न जो होता है उसके बारे में पता करेंगे सबसे पहले, तब उसका जो मेथड यहाँ पर लगता है। ठीक है, उसको हम आगे समझेंगे। धन्यवाद।